बड़े तशद्दुद का शिकार है, बड़े बड़े मसाइल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में हालात, इन तमाम हालात के बावजूद भी अगले 1-2 बरस में बहुत बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया के अंदर जो ममालिक बहरानों से गुजरने के बाद फिर डेवलप होंगे, उभरेंगे, उनमें से एक पाकिस्तान होगा। दुनिया की आइंदा जो बड़ी बड़ी ताकतें 600 साल से यूरोपियंस का, ये जो आप लोग गोरे कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनका राज था सियासी और इक़्तिसादी लिहाज से। अमेरिका भी, मकामी जो लोग थे वो रेडिनियन थे। ये जो अंग्रेज हैं वहाँ पे, ये बरतानिया के हैं, आयरलैंड के हैं, फ्रांस के, जर्मनी के। 87 बरस से 90 बरस से अमेरिका का डॉलर दुनिया में रिजर्व करेंसी है। उससे पहले बरतानिया की करेंसी रिजर्व करेंसी थी, उससे पहले फ्रांस की, उससे पहले स्पेन, उससे पहले हॉलैंड की, उससे पहले पुर्तगाल। 600 साल से इनका राज है। अब इनका राज खत्म हो रहा है, अब नए बड़े बड़े दूसरे मुल्क आ रहे हैं। अब हमारे बहुत से सियासतदान, हुक्मरान और हमारे जो सरबराही तबका है वो हमेशा दुनिया की तरफ देखता रहता है। गौर से सुनिएगा इस बात को। मेरे सारे अपने नौजवानों से, भाइयों से, अपने बच्चों से खास दरखास्त है, मेरे इन जुमलों को बस मैंने इसी पे तमाम कर रहा हूं मजलिस आज की। सारे हमेशा देखते रहते हैं इसकी उसकी तरफ, इस मुल्क की तरफ जाएं ये पैसे वाला है, उस मुल्क की तरफ जाएं वो पैसे वाला है, उस मुल्क के पास तेल ज्यादा है, वहां गैस ज्यादा, किसकी तरफ जाएं? इन मुल्कों की तरफ मत जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, रसूलुल्लाह की तरफ जाओ, अली मुर्तजा की तरफ जाओ। ये वो खुदा नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये विलायत नहीं रखते, ये तागूत हैं, ये जुल्म जौर से मनवाते हैं। जिस बात पे तमाम करना चाहता हूं, आया दुनिया से गुलामी खत्म हो गई है? नहीं। अब गुलाम बेचे नहीं जाते, जंजीरें नहीं बांधी जाती, लेकिन अब गुलामी के अंदाज बदल गए हैं। अब क्रेडिट कार्ड के जरिए गुलाम बनाया जाता है, अब बैंक अकाउंट के जरिए गुलाम बनाया जाता है, बड़ी बड़ी नौकरियों के जरिए, कि इंसान किसी फिक्र का, किसी सोच का गुलाम बन जाए। मौला कायनात फरमाते हैं, वला तकुन अब्दा गैरिक वक़द जअलक अल्लाहु हुर्रा। दूसरों के गुलाम न बनना जबकि तुम्हें अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है। और अगर गुलाम बनना ही है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के गुलाम बनिए, दुनिया के हुक्मरान के गुलाम मत बनिए। जिस बात पे तमाम करना चाहता हूँ, मैंने हज़रत फ़िज़्ज़ा और हज़रत क़म्बर से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ की, तो इस साल मुझे जो जुमला मिला है, इसको अगर सुनना पसंद फरमाएंगे, इसी पे तमाम कर दूँ। मैंने तमाम कर दिया आपकी ज़हमतों को। किताब का हवाला दे दूं क्योंकि मुहक्किकीन है। अल-मौसूअतुल कुबरा अन फ़ातिमा ज़हरा, 25 जिल्दों पे इंसाइक्लोपीडिया है जनाब सैयदा पे, आगा शेख इस्माइल अंसारी जंजानी का। उसकी जिल्द नंबर 17 में सफ़ा नंबर 438 पे उन्होंने लिखा है, शेख वलीउद्दीन खुनसारी के हवाले से, कि हज़रत फ़िज़्ज़ा और हज़रत क़म्बर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भाई बहन थे। हज़रत फ़िज़्ज़ा कनीज़ है जनाब सैयदा, हज़रत क़म्बर मौला अली के ग़ुलाम, ये दोनों भाई बहन थे, और हबशा के बादशाह के बेटा और बेटी थे। शहजादा और शहजादी होते हुए उन्होंने कहा हमें ग़ुलाम बनना है। कोई नहीं ग़ुलाम बनता, उन्होंने कहा हमें ग़ुलाम बनना, किसका? का अली और फ़ातिमा का। और ग़ुलाम बने, और ऐसे ग़ुलाम बने कि आज दुनिया उनकी ग़ुलाम है। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने 20 साल, मैंने जो किताबों में पढ़ा, मशहूर 40 साल भी है, शायद किसी और किताब में हो, 20 बरस मुसलसल सिर्फ कुरान करीम से खिताब किया। हर सवाल के जवाब में आयात पढ़ती थी। उनकी बेटी और उनकी नवासी से किसी ने पूछा ये इतना मकाम कैसे मिला? कहा उन्होंने हज़रत सैयदा की कनीज़ी की थी। हज़रत क़म्बर का ये मकाम था कि अगर किसी को हाथ लगा दें तो शफ़ा मिल जाए। कहा क्योंकि मैंने अली इब्न अबी तालिब की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारी है। ये इसी साल मुझे मतालिब जो मैंने निकाले
फैज़ान गिरामी, हज़रत फ़िज़्ज़ा सिर्फ जनाब सैयदा के साथ नहीं रही। अगर आज मसाइब थोड़ा तवील पढ़ूं तो क्योंकि आखिरी शबे हैं, जनाब सैयदा के साथ रहीं, फिर कहा इतना ही काफ़ी नहीं, अब मैं सैयदा के बच्चों की भी कनीज़ी करूंगी, लेकिन आले मोहम्मद की अजमत को सलाम। उन्होंने माँ की कनीज़ को भी कनीज़ नहीं कहा, माँ कह के बुलाया। जिसे अहले बैत माँ कहें, एक स्या फाम हबशी खातून के ख़ानदान अहले बैत के बेटे बेटियां उन्हें माँ कह के बुलाते थे। आपने सुना है ना, हमारे बहुत से नुहाखानों ने भी लिखा, शुआरा ने भी लिखा कि कहते थे अम्मा फ़िज़्ज़ा। सलाम उस कनीज़ जनाब सैयदा पे कि जिन्हें हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियाँ, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियाँ माँ कहें। बस ये आखिरी 5-10 मिनट थोड़े तल्ख़ हुए, बहुत माज़रत। 10 से 15 मिनट की ज़हमत दूंगा मसाइब की। कौन हैं जनाब सैयदा कि जिनके आखिरी वक्त में जो पास बैठने वाली थी और उनकी तस्बीह सुनने वाली थी वो हज़रत फ़िज़्ज़ा थी, और साथ साथ रहीं का फ़िज़्ज़ा, मेरे बच्चों को मेरी बहुत आदत है, मेरा हुसैन अगर रात में भी उठ जाए और पानी मांगे तो फ़िज़्ज़ा पानी पिला देना। फ़िज़्ज़ा, मेरी ज़ैनब को बहुत ज़्यादा हया आती है, कभी चादर मांगे तो दे देना। मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। ये बीबी किस अंदाज से अपने बच्चों का प्यार अपनी कनीज़ों को सिखा रही हैं कि जनाब फ़िज़्ज़ा फिर साथ साथ रहेंगी। बुजुर्ग हो गई जनाब फ़िज़्ज़ा, लेकिन फिर भी साथ हैं। मैंने एक रिवायत में देखा है कि जब 11 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब ने बीबियों को नाका पे सवार कराना शुरू किया ना, क्योंकि अब मौला अब्बास तो थे नहीं, तो बीबी सवार करा रही थी। देखा मां की कनीज खड़ी है, तो आगे बढ़ी का मैं आपको सवार करा दूंगी। कहा नहीं बीबी, आप भी तो रह गई हैं। कहा फ़िज़्ज़ा, अम्मा फ़िज़्ज़ा कोई बात नहीं, मैं आपको सवार करा देती हूँ। सहारा देके उन्हें भी सवार कराया। मेरी तरफ देखिएगा, जब बीबी तन्हा रह गई ना, अब कोई नहीं था, तो बीबी ने देखा कोई है जिसका मैं सहारा लूं। ऊंटनी को बिठा भी दिया जाए ना तो उसकी, क्योंकि पुश्त कुहान होता है, पुश्त बुलंद होती है, सहारे की जरूरत होती है, खुसूसन खवातीन को और बच्चों को। तो बीबी ने मुड़ के देखा किससे सहारा लूं। देखा एक भतीजा है, एक ही मर्द बाकी है, लेकिन उनके गले में तौक है, हाथों में जंजीरें हैं, पांव में बेड़ियां हैं। तो अब बीबी ने आवाज नहीं दी, सैयदे सज्जाद मुझे सवार करा दीजिए नाका पे। जानते क्या फरमाया? एक मर्तबा फुरात का रुख किया और रोक के फरमाया, अब्बास जरा आके देखो बहन कितनी गरीब है। अजरकुम अल्लाह। मैंने तो भी मसाइब शुरू किए हैं। मेरे बहुत से भाई मैं देखता हूं बीबियों के मसाइब बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं जनाब सैयदा तक ले जाना चाह रहा हूं, मेरे साथ चलिएगा। बस भाई, ये जनाब ज़ैनब कुबरा 11 मुहर्रम को जब जाने लगी ना, तो मौला सज्जाद आगे बढ़े का फूफी अम्मा अभी सज्जाद जिंदा। मौला ने उस हालत में अपना घुटना जमीन पे रखा। फूफी अम्मा कदम रख के सवार हो जाइए, आप इमाम वक्त हैं। फूफी अम्मा मेरे चचा की गैरत बर्दाश्त नहीं करेगी। सहारा दिया फुप्पी को। मैं किस अंदाज से पेश करूंगा, पढ़ पाऊंगा। 13 मुहर्रम को बीबी कूफे पहुंची। वहां पे भी बीबियों ने एक ही जुमला कहा ना, किसको बुलाया? अब मौला 11 मुहर्रम को मौला अब्बास को, 13 मुहर्रम को मौला अली को। बाबा आपके शहर आए हैं, आज आपके मेहमान हैं,
बाबा 19वीं को आप हमारे मेहमान थे, आज हम आपके मेहमान हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तफसील से पढ़ूंगा, कोई रोने में बखल ना करे। जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, नहीं तो आंखें बंद करके चलिएगा मेरे साथ। बस भैया, बीबियां चहलुम से पहले शाम को अव्वल सफर यकुम सफर को बीबियां शाम पहुंची। जब एक मर्तबा पत्थर आने लगे ना, 11 मुहर्रम को मौला अब्बास को जनाब ज़ैनब ने बुलाया, 13 को मौला अली को, अगर ये जुमले बर्दाश्त कर सकें। जब पहली सफर को पहुंची ना बीबी शाम, आप जानते किसे बुलाया? अब बीबी ने कहा जनाब सैयद शुहदा के सर को देख के, भैया जरा देखिए ना महरमों का मजमा है, आपकी बहनें नाका पे और लोग बागियों के नारे लगा रहे हैं। बस भैया अजरकुम अल्लाह, तफसील में नहीं जा रहा, बस इशारे करता हुआ आगे बढ़ रहा। अब बीबियों को रिहाई मिली, चहलुम पे बीबियां करबला आई। जब बीबियां करबला आई ना चहलुम पे, तो जनाब ज़ैनब ने करबला पहुंचते ही आवाज दी, ए मेरे भैया हुसैन, जब मैं पहले आपसे मिलने आया करती थी, आप खड़े होके मेरा इस्तकबाल करते थे। भैया मैं बहुत जख्मी आई हूं, मेरे पांव में कांटे हैं, पुश्त पे दुर्रों के निशान, ए हुसैन मुझे बुला लीजिए। अजरकुम अल्लाह। फिर बीबी ने एक मर्तबा का, सैयद सज्जाद, बेटा सज्जाद मुझे मेरे भाई की कब्र का निशान बता दीजिए। मौला सज्जाद ने फरमाया, फुप्पी अम्मा मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूं। इशारा किया, यहां मेरे बाबा की कब्र है। सारी बीबियां कब्र मुतहर पे गिर गई। बीबी बुलंद आवाज से रोने लगी, भैया मुझे गले लगा लीजिए। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कोई बीबी रोते रोते मर जाए। फुप्पी का बाजू थामा का, फुप्पी अम्मा बस कीजिए। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने आंसू साफ किए, कब्र मुतहर से उठी, सवाल किया, बेटा सज्जाद ये मेरे भाई के साथ वाली कब्र किसकी है? मौला सज्जाद ने फरमाया, फुप्पी अम्मा ये मेरे भाई अली अकबर की है। जनाब ज़ैनब वहां पे गिर गई, दोबारा गिर, वाह अली अकबरा, हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। फिर मौला सज्जाद ने रोका, पूछा बेटा ये गंजो शहदा में कौन कौन है? मौला ने एक एक शहीद का नाम बताया। अब बीबी से रहा नहीं गया, कहा ए सैयद सज्जाद आपने हर शहीद का नाम लिया, मेरे भाई अब्बास का नाम नहीं लिया। कहा फुप्पी अम्मा मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है। बस भाई मैंने तमाम कर दिया, आए जरा मुझे जनाब सैयदा तक ले जाना था मसाइब को। 3 दिन तक 40 पे बीबियां चहलुम पे करबला में रही। अब मदीने आ गया, मेरे साथ चलिए जरा कुछ देर के लिए मदीने। जब बीबियां मदीने तशरीफ लाईं, मौला सज्जाद ने काफिले को मदीने से बाहर रोक दिया और एक मर्तबा कहा बशीर इब्न जज़लम से, बशीर पहले मदीने में ऐलान कर दो। मौला क्या ऐलान करूं? क्या ऐलान कर दो, क़ुतिल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में मारे गए। क्यों जरूरी था कोई हमें इस हालत में देख के मर ना जाए? शायद कोई छोटी सी बीबी बाप के इंतजार में खड़ी हो। अजरकुम अल्लाह। सुनिएगा, मेरा आपसे वादा, हर आंख में आंसू आएगा, मैंने भी मुकम्मल नहीं किया। एक मर्तबा बशीर मिंबर रसूल पे खड़े हुए और बुलंद आवाज से ऐलान किया, अला या अहला यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन बे करबला। मदीने वालों ने कहा यस्रब वालों, जिस नबी की वजह से यस्रब का नाम बदल के मदीना तो नबी किया गया था, मुसलमानों ने उस नबी के नवासे को मार दिया। और मदीने वालों ये शहर जीने लायक नहीं है, हुसैन मारे गए। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। जब ऐलान हो गया, अब सारा मदीना मस्जिद नबवी में जमा हो गया। मस्जिद नबवी के साथ घर है रसूल खुदा मौला अली का, रोज़ा रसूल अपने घर में है। जैसे ही सारे मदीने वाले जमा हुए और सुना ना हुसैन मारे गए, सब बुलंद आवाज से रोने लगे। इतने में मौला सज्जाद फुप्पियों के साथ रोज़ा रसूल पे आ गए।
जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा था, ऐ सैयद सज्जाद, मैं पहले घर नहीं जाऊंगी, मैं पहले नाना के रोजे पे जाऊंगी, मैं अपने नाना को बताऊंगी हुसैन कैसे मारे गए। अब सब मेरी तरफ जरूर देखिएगा। जैसे ही जनाब ज़ैनब आई ना रोजा रसूल पे, तो बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे और बुलंद आवाज से रो के कहा, या जद्दा इन्नी नायतुन इलैका बिवलदकल हुसैन, नाना मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूं। नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने अम्मामा उतारा। नाना जब बालों में हाथ डाला, खंजर चलाया, मैंने बुरके का दामन फैलाया, रो रो के कहा मत मारो, ये तुम्हारे नबी का नवासा। नाना किसी ने मेरी एक न सुनी। नाना मैंने रो रो के कहा मेरी मां ने चक्कियां पीस के पाला था। तारीख कहती है मदीने वाले इतनी बुलंद आवाज से रो रहे थे कि जनाब ज़ैनब की आवाज नहीं आ रही थी, बीबी की आवाज दब गई थी। लोग थाड़े मार मार के रो रहे थे, हाय हुसैन को इतनी बेदर्दी से मारा गया। अरे वो हुसैन जो दोषे रिसालत पे सवार होते थे। मदीने वाले बुलंद आवाज से रोने लगे। जब सब रोते रोते थक गए और खामोश हो गए, तो बीबी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता, मैं कलाइयों से चादर हटाती, मैं बाजुओं के नील दिखाती, नाना मैं आपको बताती आपकी उम्मत ने मुझे कितने ताजियाने। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने कहा था जनाब सैयदा तक ले जाऊंगा, मैंने कोशिश की मुख्तसर कर दूं। अब जब सब चले गए, जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, ऐ सैयद सज्जाद, मुझे कुछ देर के लिए मेरी मां की कब्र पे ले चलिए। बीबी सैयदा की कब्र मख्फी है ना, छुपी हुई है आज तक। मालूम नहीं कौन सी कब्र सही है, जन्नतुल बकी वाली, घर वाली, मस्जिद वाली। बस भाई बीबी ने वसीयत की थी, या अली मेरी कब्र का निशान छुपा दीजिएगा, जब तक मेरा बेटा मेहदी ना आए मेरी कब्र का निशान किसी को ना पता चले। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा, फुप्पी अम्मा सब चले जाएं, मैं आपको कब्र पे ले जा, मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके चलिएगा। बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं, मौला सज्जाद फुप्पी को ले गए, फुप्पी अम्मा मेरी दादी की कब्र। जनाब ज़ैनब ने अपना सामान खोला, एक कुर्ता निकाला, कुर्ता कब्र पे बिछाया, रो के कहा, अम्मा आपका हुसैन मारा गया। कब्र मुबारक पे, कब्र मुतहर पे जलजला सा आने लगा, कब्र पे जलजला सा आने लगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे, अम्मा आपने कुर्ता देखा, मैंने लाशा पामाल होते। अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले सुन लीजिए, ज़हमत को तमाम कर दिया। बस भाई जनाब ज़ैनब कुबरा मां की कब्र पे मैं एक जुमला कहना चाहता हूं जिस पे तमाम करूंगा। बीबी बहुत देर तक मां के पास बैठ के रोती रही। उलमा कहते हैं एक खातून अपने मसाइब अपने बाप से छुपा लेती है, भाइयों से छुपा लेती है, शौहर से नहीं बताएगी, बेटों से जिक्र नहीं करेगी, लेकिन अगर जब एक बीबी परेशानी से गुजरी हो ना और मां से मिले तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसके आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। मां से मिलते ही एक बीबी कहती, अम्मा मुझ पे क्या गुजरी। जब जनाब ज़ैनब मां से मिली, का अम्मा हमें कूफा और शाम के बाजारों में
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई 2 मिनट दुआ के। यकीन माने जिस हालत में मैं पढ़ रहा हूं, मैं जानता हूं आपकी दुआओं से चल रहा हूं। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। 12 दिन की एक बच्ची बीमार है। एक मोमिन ने कहा उनकी बच्ची बहुत अलील है। बहुत से और लोगों ने, मौलाना के भाई और बहुत से लोगों ने, मुझे नाम नहीं याद, मुझे लोग नहीं याद। परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी का जो पहलू बदल नहीं पाती थी।